हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टारा ट्विंक्स में आप सबका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे। सो अनदर रीडिंग। आज आप लोगों के पर्सन की करंट फीलिंग्स या आपके मन में जो भी व्यक्ति है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी कैसी फीलिंग्स हैं आपके लिए, क्या कुछ उनके मन में विचार बदले हैं या नहीं बदले हैं, या आने वाले कुछ समय में उनके क्या कुछ एक्शन होंगे, हम सब यहाँ पर देखेंगे। और आई होप कलेक्टिव रीडिंग है, आप सबके साथ रेजोनेट कर जाए। आप लोगों को बस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी को लेना है। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट ना भी करे तो भी आप लोग बस पॉजिटिविटी को लीजिएगा कि जैसे कि नेक्स्ट एक्शन में क्या होगा और आपको गाइडेंस जो मिलेगी वो क्या होगी, और बस उसको देखकर वहीं पे इस चीज़ को लेट गो कर दीजिएगा। ठीक है? कोई भी चीज़ ऐसी जो आपके साथ रेजोनेट ना करे उसको अपने माइंड से मत लगाइएगा। ठीक है? सो चलिए हम प्रे करके ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आपके लिए रीडिंग करते हैं, और आई होप आप लोगों से रीडिंग रेजोनेट कर जाए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें हमारे व्यूअर्स के जो पर्सन है या इनके मन में जो भी व्यक्ति चल रहा है वो इनके बारे में क्या कुछ सोच रहा है। और अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो प्लीज़ स्क्रीन पर दिए नंबर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके ओके सर, लेट्स स्टार्ट। द एम्परर, 5 of Wands, Empress. So soulmate connection and twin flame connection. Hermit, 3 of Wands, Page of Cups, 9 of Cups and 10 of Wands. बॉटम में है 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? डिवाइन प्लीज गाइड करें। ओवरऑल एनर्जी 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आई है? ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है ये भी बता दें आप। 2 कार्ड्स आए हैं, द वर्ड एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पे साइन की बात कर लेते हैं। एरीज सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वर्गो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर फायर साइन है, मेजर फायर साइन है, और साथ में वाटर साइन है। तो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है? सो इसमें एरीज एंड वर्गो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो तो है ही है। सो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपके पर्सन की अगर मैं देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो कनेक्शन है, आज की जो एनर्जी का निकल कर आया है, ये कनेक्शन है स्पेशली फॉर ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शंस, क्योंकि यहाँ पर एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों ही आए हुए हैं। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका चाहे सोलमेट कनेक्शन हो चाहे ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है यहाँ पर, जो खुला यहाँ पर पूरे मतलब प्रूफ के साथ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप दोनों के ही बीच में चुप्पी बंद है, और आपके पर्सन को ऐसा फील होता है जैसे कि, सबसे पहले अगर मैं इनकी पर्सनालिटी की बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी को सोचने वाले इंसान हैं, जो सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, अपने ईगो में रहते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा आगे रखते हैं, और बहुत ही कल्चरल पर्सन है जिनके लिए कास्ट कल्चर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है? अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा आगे लेकर चलते हैं, अपनी फैमिली की बात को मानते हुए हर बात को आगे रखते हैं। और वहीं पर अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं तो कहीं ना कहीं अब आपको भी इस तरह का एहसास हो रहा है, जहां पर आप अपने आप में सेल्फ लव में नज़र आ रही हैं। दूसरा, आप अपने ऊपर काम करते करते आपको भी एहसास हो रहा है कि यस, आप कुछ तो हैं, आप ऐसे ही किसी के सामने नहीं झुक सकती हैं, ऐसे ही किसी के सामने हर बार अपनी इंसल्ट नहीं करा सकती हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दो तो इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। साथ में यहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ी खामोशी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत
चुकी है, बातचीत बिल्कुल भी बंद है और काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा है कि बातचीत बंद है। मे बी 3 मंथ्स या 3 डेज़ या 3 वीक्स या 3 मंथ्स से ऐसा दिखाई दे रहा है। बातचीत बिल्कुल भी बंद है यहाँ पर। और इसका कारण है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की वजह से आप लोगों के बीच में एक दूरी आ गई है, एक लड़ाई सी हो चुकी है, एक कॉन्फ्लिक्ट से आ चुके हैं, जिनकी वजह से एक बहुत ही सुंदर, एक प्योर रिलेशनशिप, एक बहुत ही इनोसेंट सा, बहुत ही प्योर सा रिलेशनशिप टूटने की कगार पे आ गया, जिसमें सेपरेशन चला गया। और आपके पर्सन को ऐसा, आपके पर्सन जबकि आपसे बात तो नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसा दिखा रहे होंगे जैसे कि वो कोई इस समय इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, बट कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन इस सेपरेशन से खुश नहीं है। आपके पर्सन को एक रियलाइज़ेशन है, आपके पर्सन को एक गिल्ट है, और जिसकी वजह से ये इनकी रातों की नींदें गायब हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको ऐसा लगता है कि वो सो भी नहीं पाते हैं। मुझे तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है, और एक चीज़ ये भी दिख रही है कि काफ़ी वेटिंग मोड पे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे ये काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर या अपने ऊपर। ऐसा लगता है ये किसी चीज़ को कंप्लीट करने की जर्नी पे हैं, जहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर इनकी फैमिली मान लीजिए नहीं मान रही है, तो इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं फाइनेंशियली अबंडेंट हो जाऊँ या फाइनेंशियली तौर पर पूरी तरह से किसी के ऊपर बर्डन ना रखूँ, अपने ऊपर सेल्फ इंडिपेंडेंट रहूँ, तो हो सकता है मेरी फैमिली इस रिलेशनशिप को मान जाए, इस रिलेशनशिप में हाँ कर दे, और उसके बाद वो आकर आपसे कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, क्योंकि कहीं न कहीं वो आपकी अहमियत तो समझ चुके हैं, और उनको इस बात का भी एहसास हो चुका है कि ये सेपरेशन जो इन्होंने किया है, ये बेकार ही किया। इसका कोई फल तो इनको मिला नहीं, और उल्टा आप लोगों के बीच में दरार आ गई, और इस बात का गिल्ट भी है। एक इनको बर्डन सा फ़ील हो चुका है। ये कई बार सोचते हैं कि आपके सामने आएँ, आपसे बातचीत करें, बट इनके अंदर अभी वो कहते हैं ना कि एक कन्फर्मेशन नहीं है कि पूरी क्लैरिटी के साथ आपसे आकर बात करें, या आपसे आकर मतलब कुछ भी कहें, क्योंकि ऐसा दिखता है कि जैसे आप काफ़ी समय से चाह रहे हो कि वो आपकी तरफ आएँ, आपसे बात करें, और आपके मन में भी ये बात चलती होगी कि अब तक तो कॉल आ जानी चाहिए थी, अब तक तो बात हो जानी चाहिए थी। फिर आप ये भी सोचते होंगे कि आखिर क्या वजह है कि बात क्यों नहीं हो पा रही है? आखिर मतलब क्या ये पर्सन इतना ईगोइस्टिक है कि इसको इसको किसी ने भड़का के रखा है? इस तरह की आपकी मतलब एनर्जी दिखाई देती है कभी-कभी। पर मुझे जहाँ तक लग रहा है, ऐसा दिखाई देता है जैसे आपके पर्सन वेटिंग ज़ोन में है, काफ़ी समय से वो वेट कर रहे हैं। आप लोगों का शायद किसी का यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पर्सन काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि एक बार चीज़ें जो हैं जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, वो चीज़ें अगर वो मतलब अपनी तरफ से क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बाद वो आपको जाकर कोई बात करें, आपसे आपको कोई प्रपोज़ल दें, या आपसे जाकर कुछ कहें, तभी इनकी जो विशेज़ हैं कंप्लीट हो पाएँगी। अन्यथा आपसे जाकर किसी भी तरह की बात करना, या किसी तरह से कुछ भी आपको मतलब कराना कि आप एक आप अगर ये आपसे अगर बात करते हैं, तो आप एक बार फिर से एक्सपेक्टेशंस कर लोगे, और फिर वो एक्सपेक्टेशंस अगर ये पूरी नहीं कर पाए, तो फिर आपका हार्ट ब्रेक हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर आपकी इस तरह की एनर्जी है, तो ये आपके बारे में ख़ैर इतना तो मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत गिल्ट में हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत बर्डन है, बहुत ज़्यादा। एक विश है कि आपके साथ एक नई रिलेशन को स्टार्ट किया जाए, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म किया जाए, एक बार न्यू बिगिनिंग को किया जाए, एक नया सक्सेस लाई जाए, बट चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। काफ़ी टाइम से यहाँ पर वेटिंग सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, और लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ तो बहुत जल्द ये चीज़ें ख़त्म होंगी, बहुत जल्द ये सारी सिचुएशंस ख़त्म हो जाएँगी, और ये आपके पास आएँगे, बट उसके लिए थोड़ा इनको अभी और टाइम लगेगा। अगर आप लोगों का ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शन है, स्पेशली फॉर द ट्विन फ्लेम्स, तो ऐसा लगता है कि इनकी जो अवेकनिंग है वो चल रही है, वो अवेकनिंग कंप्लीट होने के बाद ही आएँगे। जैसे कि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानते होंगे, जहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन को सेल्फ लव करना पड़ता है, एंड जब वो सेल्फ लव करती हैं, लेट गो करती हैं, मूव ऑन करती हैं, उसके बाद ही डिवाइन मैस्कुलाइन उनके पीछे पीछे आते हैं। तो
यहाँ पर यही सब भी सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और जिनके कार्मिक और सोलमेट कनेक्शंस हैं, तो वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें हैं कि एक डेस्टिनी है जो चीज़ों को यू नो बार-बार कर रही है। पहले ऑन ऑफ की सिचुएशन थी, अब ऐसे लग रहा है प्रॉपर सेपरेशन आया हुआ है, जिसकी वजह से आपके पर्सन इस वक़्त आप काफ़ी ज़्यादा दिखाते हैं, काफ़ी कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, पर अंदर ही बहुत ज़्यादा गिल्ट में हैं। बहुत ज़्यादा इनको परेशानी है, बहुत ज़्यादा दुःख है कि आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपसे मिल नहीं पा रहे हैं। वो चीज़ें वो फिर से अपनी लाइफ़ में एक बार फिर से एहसास करना चाहते हैं कि यस, कि फिर से एक बार वो बात करना चाहते हैं आपसे। मून की एनर्जी है, पाइसेस एनर्जी आज बहुत, एरीज एंड वर्गो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहुत ज़्यादा आपके पर्सन दिखा नहीं रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा सैड है। लुक एट दिस, बार बार एनर्जी निकल कर आ रही है वही चीज़ों की, और एक बहुत तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। इनकी लाइफ में बहुत बर्डन है इस वक्त, इसी वजह से आ नहीं पा रहे हैं, और आपकी तरफ आना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़, इनकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं उनको वो सॉर्ट आउट कर नहीं पा रहे हैं। सो आप लोग को अगर थोड़ा सा भी रेजोनेट करता हो, तो आप लोगों को उनको हीलिंग भेजनी चाहिए। आप लोग मेडिटेशन करिए और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि इनकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप एक्चुअल में डिवाइन फेमिनाइन या अपने पर्सन को आप अपना ट्रू सोलमेट मानते हो, तो आप लोग प्लीज़ उनको हीलिंग भेजो। थोड़ा सा मैनिफेस्ट करो, मेडिटेशन करके थोड़ा सा एनर्जी भेजने की कोशिश करो, और ईश्वर से प्रार्थना करो कि इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएं और ये आपकी तरफ वापस आएं। ओके, चलिए हम एनर्जी और एक से देखते हैं आने वाले फ्यूचर में आपके लिए क्या कुछ होगा। द लवर्स अगेन, ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शन है ये, 110% है। द वर्ड अगेन, साइकिल चल रही है आप लोगों की, एंड डेस्टिनी है, एंड द जस्टिस। तो जस्टिस तो आप लोगों को मिल के रहेगा। मून की एनर्जी आई है, मून जो चल रहा है, मून जो अभी गुजरा है, उसकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर इनको लगी हुई है, बहुत ज़्यादा। इनके आसपास ऐसे कई लोग हैं जो इनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, इनका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, और इनको गलत जगह पर, मतलब गलत दिशा में ले जाते हैं। ऐसा दिखाई देता है कि इनके आसपास बहुत सारी नेगेटिविटी है जिसको हटाना आपका काम है। अगर आप जेन्युइनली सोलमेट, अगर अपने पर्सन को मानते हो, तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बन जाती है कि अगर अगर आपको चाहिए कि वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए, तो आपको उनको हीलिंग भेजनी ही पड़ेगी। ये आपकी ड्यूटी है। आप इसको एक तरह से ड्यूटी समझो कि आपकी ड्यूटी है कि आपको उनको हीलिंग भेजनी ही पड़ेगी, अगर आप चाहते हो कि वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए। और अगर आप नहीं चाहते हो, तो आप खुद मूव ऑन कर जाओ, अपनी लाइफ में लेट गो कर दो, जाने दो। बट होता ये है कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो चाहकर भी लेट गो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके मन, वो मान लो अगर आज आपने किसी से एक पल मान भी लिया, अपने मन को बना लिया कि चलो हम लेट गो कर देते हैं, अपनी लाइफ में किसी और को लाते हैं। अगर आप किसी और से बात करने भी लगे, तो 1-2 दिन बात करोगे और आपका खुद से मन नहीं करेगा कि मैं इस पर्सन से बात करूं। आपके मन में वो इच्छा ही नहीं जागेगी। और जिनका कार्मिक होता है और जिनका सोलमेट होता है, उनका तो छूट जाता है, बट ट्विन फ्लेम्स का नहीं छूटता है। तो इफ़ अगर आप लोग सोलमेट भी हैं, तब भी आप लोगों के लिए मैं यही कहूँगी, क्योंकि सोलमेट भी बहुत रेयर होते हैं, सब नहीं होते हैं, ज़्यादातर कार्मिक ही होते हैं, और ट्विन फ्लेम्स तो बहुत ही रेयर होते हैं। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि अगर आप अपने आप को ट्विन फ्लेम मानते हैं, अगर आप अपने आप को सोलमेट मानते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपका सेपरेशन इस डेस्टिनी ने, इस भाग्य ने कराया था, ईश्वर ने कराया था। और ये जेन्युइनली बात भी सच है, क्योंकि यहाँ पे द वर्ड का कार्ड 2-2 बार आया है। सो अगर ये भाग्य ने कराया है, अगर भाग्य ने आपको जुदा किया है, तो मिलाएंगे भी। और आपने अपनी इस जर्नी में, आपने उनके साथ जितना भी वक्त गुजारा, जितनी भी खट्टी मीठी यादें, अच्छी यादें, बुरी यादें गुजरी, आपने कुछ भी नहीं किया, उसके बाद भी आपको इस तरह का धोखा, इस तरह की चीज़ें झेलनी पड़ी।
तो आपको जस्टिस आपको मिलेगा, जस्टिस सर्व होगा आपको, ईश्वर खुद जस्टिस आपको करेंगे। बस ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, जहाँ पर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ अच्छा करना है, उनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ अच्छा करना है, और उनको भी इस बात को सीखना होगा कि ये रिलेशनशिप कुछ ऐसे ही रिलेशनशिप नहीं है। इस रिलेशनशिप के कुछ मायने थे, ये रिलेशनशिप मुझे कुछ सिखा रहा था, ये बंदी या ये बंदा मुझे कुछ सिखा रहा था। मुझे इनकी बातों को सीखना और समझना चाहिए था। जब तक ये चीज़ें ये आपके पर्सन एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी, और ये जब ही एक्सेप्ट करेंगे जब आप अपनी लाइफ में खुश रहेंगे, लेट गो करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। सो ये सारा काम, ये सब डेस्टिनी का है, ईश्वर का है। यहाँ पर किसी की भी कोई व्यक्ति ये सब रीडिंग कर सकता है, आपको बता सकता है, बाकी कोई चेंज नहीं कर सकता है। आपकी डेस्टिनी है, आपको ही चेंज करनी पड़ेगी। आपको कोई गाइडेंस दे सकता है, फॉलो आपको करना है। डॉक्टर दवाई दे सकता है, खानी आपको है। आप खाएँगे, आप हेल्दी हो जाएँगे, आपकी प्रॉब्लम्स कंप्लीट ख़त्म हो जाएँगी। आप नहीं खाएँगे तो आप 50 डॉक्टर्स के पास जा चले जाइए, वहाँ पे कुछ नहीं होना है। आप बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर के पास जाइए, पर अगर आप चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे चीज़ें सही होंगी। तो सेम है, सेम वही बात है यहाँ पर, कि अगर आप अपनी लाइफ में जेन्युइनली चाहते हैं कि आपका पर्सन, आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाए, तो आपको अपने आप को सुधारना होगा, अपनी लाइफ को सुधारना होगा, अपने आप में आगे बढ़ना होगा। आप बढ़ेंगे, आप बेहतर बनेंगे, सामने वाला खुद ब खुद आपके आसपास आपके पास आएगा, ठीक है। सो ये थी रीडिंग। मैं क्लेम करूँगी कि आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, कि मेरे व्यूअर्स, यहाँ इस वीडियो को देखने वाला हर व्यक्ति, उसकी सभी इच्छाएं, सारी विशेस पूरी हो जाएं। प्लीज़ यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स। सो ये थी रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। पसंद आई प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर पर्सनल रीडिंग करानी है तो प्लीज़ कमेंट विद इस नंबर से मुझे कांटेक्ट करिए, हम वहाँ पर आपकी पर्सनल रीडिंग करेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।